मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया? इतनी सी बात पर पोस्टर लिख देने से जेल हो गई। दिल्ली पुलिस ने 25 एफआईआर कर दी है। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनकी 1 साल के दौरान कमाई कम हो गई, दिहाड़ी बंद हो गई थी, जिन्हें लगा कि पोस्टर लगाने से कुछ पैसे मिल जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में गिरफ्तार हुए लोगों का ब्यौरा भी छपा है। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया? इतना ही लिखा है इस पोस्टर में, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को विकृत करने के आरोप में मामला दर्ज हो गया और गिरफ्तारियां हो गई। ऐसी खबरों को देखकर आप थोड़ा और डरे होंगे कि लोग भले तड़प कर मर जाएं, बोलना नहीं है, चुप रहना है। आप डरते आ रहे थे और आप डरते भी रहेंगे। नमस्कार, मैं रवि कुमार। भारत को विश्व गुरु बना देने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रोपेगेंडा आज अस्पतालों के बाहर छितराया हुआ है। जहां कोई बाप, जहां कोई बेटा, जहां कोई मां, जहां कोई पत्नी चिल्ला रही है कि उसे इलाज नहीं मिला। जरूर किसी नए इवेंट की तैयारी हो रही होगी ताकि नए नारे के साथ जनता के बीच आया जा सके। जैसे पिछले साल जब लोग बर्बाद हो गए तो आत्मनिर्भर भारत का नारा लाया गया था। ऐसा कुछ जल्दी आएगा, लेकिन आपके अपने जिन्हें ऑक्सीजन के बगैर मरना पड़ा वो नहीं आने वाले हैं। इतना शर्मनाक और क्रूर समय इससे पहले कभी इस देश ने नहीं देखा होगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आपको याद होगा जब मार्च में कोरोना की दूसरी लहर तेज होने लगी तब सरकार की तरफ कई सवाल उठे टीकाकरण को लेकर। उन सब के बीच प्रधानमंत्री ऐलान करते कितना आत्मविश्वास है कि टीकोत्सव मनाया जाएगा, टीका उत्सव मनाया जाएगा। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। आपको पता है उस टीका उत्सव का क्या हुआ? भोज में सबको बुला लिया गया भोजन बनाने। आज आप देख पा रहे हैं कि जिस अभियान को मोदी सरकार दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बता रही थी, उसकी क्या हालत है भारत में और दुनिया में, और किस आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम कहा गया? किस आधार पर? क्या आपने कभी सोचा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के पास उनकी आबादी से अधिक टीके हैं? वो तो ऐसा दावा नहीं कर रहे। हमारे पास 25 करोड़ लोगों को देने के भी टीके अभी तक उपलब्ध नहीं। मई महीने में सीरम इंस्टीट्यूट के ऑर्डर पूनावाला फाइनेंशियल टाइम्स से कहते हैं कि उन्हें कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। हमने सोचा ही नहीं कि 1 साल में 1 अरब से ज्यादा डोज बनाने होंगे। सबको लगा कि भारत ने कोविड को हरा दिया है। क्या पूनावाला सही कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर नहीं था? अच्छी बात है कि इस सच को सामने लाने के आरोप में पुलिस ने पूनावाला को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन दिल्ली में पोस्टर वाला जेल चला गया है। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा का कहना है कि 150 के हिसाब से 35,000 करोड़ से 100 करोड़ लोगों को टीका दे सकते हैं। 35,000 करोड़ के बजट के बाद भी अप्रैल तक मोदी सरकार ने भारत और भारत से बाहर की कंपनियों को ऑर्डर क्यों नहीं दिया, या कितना दिया? जबकि साल भर में अमेरिका ने 130 करोड़ टीके का ऑर्डर दे दिया था, तब जब उसकी आबादी 39 करोड़ है। ब्रिटेन की आबादी 7 करोड़ है, उसने 45 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया। कनाडा ने तो आबादी से अधिक इतना ऑर्डर कर दिया कि एक आदमी के लिए 10-10 टीके उपलब्ध हो गए। भारत ने पिछले साल कोई ऑर्डर नहीं दिया। जब दुनिया के बड़े देश टीके के रिसर्च और विकास में पैसा लगा रहे थे, कंपनियों से खरीद रहे थे, मुफ्त बांटने की रणनीति बना रहे थे, तब सोचिए मोदी सरकार ने भारत की ही 2 कंपनियों में एक नया पैसा नहीं लगाया। लेकिन टीके के वितरण से लेकर हर चीज पर ऐसे नियंत्रण रखा गया जैसे सब कुछ मोदी सरकार कर रही है। ना तो रिसर्च में पैसा, ना खरीदने में पैसा। 7 अप्रैल को हर्षवर्धन हमारे ही चैनल को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, आप फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर टीका लेने जा सकते हैं। क्या सही में फोन करने पर टीका लग जा रहा है? गुजरात ने 3 दिनों के लिए टीका कार्यक्रम रोक दिया है। दूसरे राज्यों में भी दूसरी डोज के लिए टीका नहीं है। तभी तो कहा जा रहा है कि कोविशील्ड के दूसरे डोज का समय 16 हफ्ता क्या इसी वजह से बढ़ाया गया। सीरम और भारत बायोटेक कंपनियों का प्रधानमंत्री दौरा करते हैं। इससे संदेश जाता है कि उनके नेतृत्व में टीका पर रिसर्च चल रहा है। बाद में पता चलता है कि सरकार ने दोनों कंपनियों को एक नया पैसा नहीं दिया है। उसी तरह का मामला विदेशी मदद का भी है। इस साल 28 जनवरी को प्रधानमंत्री डावोस में कहते हैं कि भारत 2 टीके की बदौलत पूरी मानवता की सेवा कर रहा है। उनके ऐसे हर बयान में टीका देने के साथ मानवता का जिक्र जरूर मिलेगा। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। विदेशी मदद का प्रचार इतने जोरों पर था कि विपक्ष को भी सवाल करने का साहस नहीं हुआ। मीडिया तो खत्म हो ही गया इस देश में। बहुत देर बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल करना शुरू किया। उनकी आलोचनाओं से यह बात फैलने लगी कि भारत ने अपने लोगों को टीका नहीं लगाया और दूसरे देशों को दे दिया। जब तक छवि बन रही थी तब तक टीका कार्यक्रम पर केवल केंद्र का नियंत्रण था। जब लोग मरने लगे और छवि धुलने लगी तो राज्यों से कहा गया कि आप खुद से टीका खरीद लीजिए। प्रधानमंत्री कई जगहों पर कहते हैं कि 2 के अलावा अन्य भारतीय कंपनियां भी टीका लेकर आने वाली हैं। उनका आज दिन तक पता नहीं है वो कंपनियां कहां हैं। जिन 2 कंपनियों के बारे में आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनके पास भारत सरकार का कितना ऑर्डर है, उनकी सप्लाई की क्षमता कितनी है? यह भी ठोस तरीके से पता नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा उत्पादक होने का दावा करता रहा और अब तो देश के लोगों के लिए टीका देने की क्षमता की भी पोल खुल चुकी है। Our scientists work in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. गीता सच बोलने की तालीम देती है। आप टीके के उत्पादन से लेकर वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को टीका भेजने से संबंधित प्रधानमंत्री के सारे बयान चेक कीजिए। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भारत ने केवल 1 करोड़ 7 लाख टीका जरूरतमंद देशों को मदद के तौर पर दिया है।
बाकी 5 करोड़ 50 लाख टीका तो कंपनियों को देना ही था, क्योंकि टीका बनाने वाली 2 कंपनियों का उन देशों के साथ व्यावसायिक करार था। जो टीका व्यावसायिक करार के तहत दूसरे देश को दिया गया, क्योंकि उनसे टीके के लिए कच्चा माल लिया गया था, क्या उसका भी श्रेय मोदी सरकार ले रही थी? मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने टीका भेजने के जितने फोटो ट्वीट किए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यह वाला डब्बा मदद का है और यह वाला डब्बा कारोबारी करार के तहत पैसे लेकर दिया जा रहा है? जब अप्रैल के महीने में लोग अस्पताल के भीतर और बाहर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए, उनका नरसंहार किया गया, तब जाकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा यह सच बोल देते हैं। कहते हैं कि 6 करोड़ टीका मदद के तौर पर नहीं भेजा गया, निर्यात नहीं हुआ। 84% टीका डोनेशन का नहीं था, बल्कि कमर्शियल करार के तहत भेजा ही जाना था। अब आप समझ पाए होंगे कि प्रचार और प्रोपेगेंडा का यह खेल क्या था। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि आप उसके नशे में भूल गए कि आपको भी टीका चाहिए। इस सवाल को गायब मत कीजिए कि जब अमेरिका ब्रिटेन अपने देश के लिए टीका खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, तब मोदी सरकार क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी बयान में आप खोजकर बता दीजिए जिसमें वो कह रहे हों कि 84% टीका कंपनियों को बाहर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों से कच्चे माल लिए और बदले में कारोबारी करार किए। दुनिया में भारत का नाम हुआ है, यह छवि आपको गोदी मीडिया के जरिए गांव गांव पहुंचाई गई। उसका सच अब आप देख रहे हैं। कितनी खोखली थी वो छवि। 26 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के राजदूत कहते हैं कि जितना टीका भारतीयों को नहीं दिया, उससे ज्यादा दूसरे देशों को दिया। यह क्यों हुआ? जिस छवि को बनाने के लिए इतना झूठ बोला गया, वो छवि अब कहां है? गंगा में लाश बनकर तैर रही है और आस्था की राजनीति चौकी के नीचे छिपी हुई है। दुनिया के अखबारों को देखिए, भारत के बारे में क्या छप रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या छप रहा है। देखिए, सारी छवियां ध्वस्त होकर बिखर चुकी हैं।